बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या इंपॉर्टेंस है इसके पीछे? सबसे पहली चीज़ 23 मार्च, कल का दिन एक ऐसी डेट थी कि जब DHA डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसीज़ को पब्लिक कर दिया, अनाउंस कर दी है। क्या था वो GST, क्या थी वो सारी रिक्वायरमेंट्स कि जिनकी फुलफिलमेंट करनी थी डिपार्टमेंट ने, फाइनली वो उसने अनाउंस कर दी है। आज की वीडियो में हम उन्हीं चेंजेस को देखेंगे, कौन कौन सी चेंजिंग है जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने कर दी हैं वीज़ा के लिए। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान करें तो आपको इन सब इंफॉर्मेशन का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इन सब इंफॉर्मेशन से क्या होगा कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को इजीली देख पाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं, इसके अलावा इंग्लिश कितनी इंक्रीज की है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो उनके ऑफिशियल नोटिस जारी किए हैं DHA ने, मैं वो भी यहाँ पर मेरे पास ओपन है, मैं पढ़ के आपको वो भी सुनाऊंगा और उनको समझाने की कोशिश भी करूंगा कि क्या एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़, मेजर चेंजेस में आए सितंबर इनटेक के बाद, सितंबर 2023 के बाद ये जो अल्फाज से GST मार्केट में सुनने को आ रहे थे, मोस्टली जनवरी के बाद ये स्टार्ट हो गए थे। और क्या था वो GST, किन किन चीज़ों पे बेस करता था? कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने GST को लेकर के अपनी कुछ रूल रेगुलेशन को चेंज किया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपफ्रंट इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए, और कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं कि जिन्होंने स्टूडेंट को COE दे के COE कैंसिल कर दी है। तो ये सारे का सारा वो GST ही था। फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने उसी GST को GS का नाम दिया, जेन्युइन स्टूडेंट, और इस GS ने GTE जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट को रिप्लेस किया। सबसे पहली मेजर चेंज जो GS में लेके आए हैं, दैट इज द इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स। वो वाले स्टूडेंट्स जो अपना वीज़ा फाइल करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट सब क्लास 500 ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन के लिए, अब DHA की रिक्वायरमेंट हाई हो गई है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट कितनी हाई हुई है, हम जरा इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करूं कि सिर्फ और सिर्फ सब क्लास 500 की रिक्वायरमेंट्स उन्हें इंक्रीज नहीं की, बल्कि टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा जो था 485, जो सब क्लास 500 के बाद स्टूडेंट जिसके लिए अप्लाई करते थे और अपना TR पे वो टाइम स्पेंड करते थे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी हाई कर दिया गया। कितनी की है? सबसे पहले बात करते हैं टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा की। द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड फॉर द TGV टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा फ्रॉम IELTS टेस्ट स्कोर इंक्रीज फ्रॉम 6 to 6.5 का इंक्रीज कर दिया उन्होंने। पहले 6 थी रिक्वायरमेंट्स, अब कर दिए 6.5। अच्छा, सिर्फ यही चेंज नहीं आया, एक और चेंज भी लेके आया। वो क्या? द टेस्ट वैलिडिटी विंडो फॉर अ TGV डिक्रीज फ्रॉम 3 years to 1 year। पहले जो IELTS टेस्ट की वैलिडिटी थी, दैट इज फॉर 3 years, अब उस 3 years को डिक्रीज करके 1 year पे ले आए हैं कि वो वाले स्टूडेंट्स जिनका टेस्ट 1 साल के लिए वैलिड है, उनका 1 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने अपना इसके लिए अप्लाई करना है TGV के लिए, और अपनी जो पोजीशन उसको सिक्योर करना है। ये था टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा के लिए। सेकेंडली क्या चेंजेस लेके आया स्टूडेंट सब क्लास 500 के लिए? सबसे पहली चीज, वो वाले स्टूडेंट जो IELTS ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, उनके लिए IELTS कितना रिक्वायर है? वो इंक्रीज हुआ है 5.5 से 6 पे। The minimum score required for a student visa from an IELTS test score increased from 5.5 to 6. सेकेंडली DHA ने, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने, एलिकोस की जो एक फैसिलिटी थी उसको प्रॉपरली अनाउंस कर दिया है। वो वाले स्टूडेंट जो एलिकोस के साथ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को हाई कर दिया है, लेकिन स्टिल एलिकोस ले सकते हैं स्टूडेंट। कितनी रिक्वायरमेंट है? वो वाले स्टूडेंट जिनसे IELTS में स्कोर नहीं लिए जा रहे, IELTS में मिनिमम स्कोर उनके कम है और वो चाह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, वो एलिकोस ले सकते हैं, ये पाथवे ले सकते हैं। एलिकोस के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो पहले थी 4.5, अब उनको इंक्रीज करके कर दिया गया है 5.0। मतलब एलिकोस के साथ भी 0.5 का इंक्रीमेंट इंक्रीज कर दिया उन्होंने।
थर्डली हम बात करें वो वाले स्टूडेंट्स जो पाथवे लेके जाना चाह रहे थे, वो वाले स्टूडेंट जो डायरेक्टली ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल नहीं थे, बैचलर्स के लिए, और वो चाह रहे थे कि हम पाथवे के थ्रू जाएं, फाउंडेशन ईयर या डिप्लोमा के थ्रू जाएं, उनकी रिक्वायरमेंट भी हाई कर दी गई है। पहले फाउंडेशन पे 5 को भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन अब फाउंडेशन ईयर के लिए भी मिनिमम 5.5 आइल्स या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट। ये हैं अब के डीएचए के मुताबिक। तो ये एक सिनेरियो था इंग्लिश रिक्वायरमेंट का। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं जीएस पे। व्हाट इज द जीएस? जेन्युइन स्टूडेंट। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट जो पाकिस्तान से या एशिया से कहीं से भी मूव कर रहे थे सब क्लास 500 पे, उन्होंने वहां पर जाकर के इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। क्या मिसयूज किया? यहाँ पर वो किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स में इनरोल हुए, वहां पर जाकर के अपना कोर्स चेंज कर लिया, इंस्टीट्यूशन चेंज कर लिया। कुछ ऐसे भी थे जो इनरोल हुए ही नहीं, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने डिग्रीज कंप्लीट की नहीं, कुछ ऐसे थे जिन्होंने डिग्रीज कंप्लीट की 485 पे आए और सिर्फ उनका मकसद पीआर लेना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इन सारी चीज़ों को देख करके डीएचए ने जो रिक्वायरमेंट बनाई है, जो स्क्रूटनी टाइट की है, एक्चुअली ये स्क्रूटनी टाइट नहीं बल्कि कुछ रूल रेगुलेशन उन्हें हमें पेश किए हैं, इनको आप फॉलो करें और हमारे पास आए, मोर देन वेलकम, हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। क्या है वो सब चीजें? मैं कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़ के आपको बताता हूं। The purpose of this amendment is to clarify the assessment of a student's intention to genuinely study in Australia and to remove the confusion about whether the student can express a desire to migrate to Australia. स्टूडेंट सब क्लास 500 एक ऐसा वीज़ा था जो शॉर्टेस्ट पाथ था किस ऑस्ट्रेलिया में एंट्रेंस के लिए। विद इन 3 to 4 मंथ्स स्टूडेंट यहाँ से अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी में एंटर हो जाते थे। अब उसका मिस यूज़ करते थे, उसी मिस यूज़ को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कोई ये पॉलिसीज जो हैं बनाई हैं। ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को अपने पास से रिक्रूट करें। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स ना आए जिनका प्राइमरी मोटिव पढ़ना है ही नहीं। वो वाले स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिनकी इंटेंशंस पढ़ने के लिए हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ को ऐड करूँ कि अब ऑस्ट्रेलिया ने जेन्युइन स्टूडेंट को एक और बेनिफिट देने का भी सोचा है। क्या है बेनिफिट, मैं साथ साथ बताता हूँ। किस तरह से स्टूडेंट जो है डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन, अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली किस तरह से पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया ने वो पाथ भी हमें दिखाया है। बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा जीएस में। जीएस की पूरी एक लिस्ट जो है वो हमें दी हुई है डिपार्टमेंट ने जेन्युइन स्टूडेंट एंट्रेंस के लिए, और उस लिस्ट के मुताबिक डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें क्लियर करना पड़ेगा। लाइक हमें फाइनेंशियल अपने दिखाने पड़ेंगे, लाइक हमारी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो प्रॉपरली हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल से मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे याद आया कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो दिखानी पड़ेगी। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, इसका भी डीएचए ने मेंशन कर दिया कि हम इसकी भी डिमांड करेंगे। पहले इसकी डिमांड ऐसे इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी वो नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने साथ लिख दी है कि वी विल रिक्वायर आईटीआर फॉर एन ईयर। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीज़ा फॉर्म में जहां पर 300 वर्ड्स की एसओपी लिखी जाती थी, उस एसओपी को रिप्लेस किया है डीएचए ने कुछ क्वेश्चंस के साथ। वो क्वेश्चंस क्या है, मैं 1 by 1 पढ़ता हूं आपके सामने, फोकस कीजिएगा। गिव डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट्स करंट सर्कमस्टांसेस। अब वो करंट सर्कमस्टांसेस कौन से हैं, उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। कौन कौन से? सबसे पहले टाइज ऑफ द फैमिली, वो कैसे हैं, कम्युनिटी कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। ये 4 चीज़ों को मिला करके उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया है और उन्होंने कहा जी हमें बताएं कि आपके करंट सर्कमस्टांसेस किस तरह के हैं। Secondly, explain why the applicant wish to study this course in Australia with this particular education provider. This must also explain their understanding of the requirements of the intended course and studying and living in the Australia. 3-4 चीजें हैं, फोकस कीजिएगा। सबसे पहली चीज कि स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो उसने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों ली है। अगर उसने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चूज कर ली है, लाइक उसने मैक्वेरी चूज कर ली है,
मैक्वेरी में जो वो उसका डिजायर्ड कोर्स है पब्लिक हेल्थ, वो मैक्वेरी में ही पब्लिक हेल्थ क्यों पढ़ना चाह रहा है? अगर मैक्वेरी में पब्लिक हेल्थ पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या स्टूडेंट को पता है कि नहीं पता? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज का एडिशन उन्होंने एक्स्ट्रा किया कि वहां पर आकर के लिविंग का स्टूडेंट को पता है कि मैंने कैसे रहना है, लिविंग अरेंजमेंट्स वो अपने करेगा स्टूडेंट। Thirdly, explain how completing the course will be benefit to the applicant. कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो वाला कोर्स एप्लीकेंट के लिए कितना बेनिफिशियल है, फ्यूचर में क्या उसकी कैरियर आउटकम्स होंगी। इंपॉर्टेंट पहले भी ये चीज पे फोकस करता था, अब उसने प्रॉपर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दिया कि जी इस क्वेश्चन को आपने क्लियर करना है, और उस क्वेश्चन को क्लियर करने के बगैर हम कभी भी अपना वीजा ग्रांट नहीं करवा सकेंगे। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके ऊपर फोकस होगा। अब वो 300 वर्ड की एसओपी को इन क्वेश्चन के साथ रिप्लेस की है। एक फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर हम अपनी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर सकते हैं। अगर हम कुछ बताना चाह रहे हैं अब हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कितनी लेंथ होनी चाहिए क्वेश्चन की? हर क्वेश्चन मिनिमम 150 वर्ड्स में हमने इलेबोरेट करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में तो हम जो बताना चाह रहे हैं दैट इज आवर डिजायर, लेकिन जो बाकी 3 क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन की लेंथ 150 वर्ड्स की होगी। सेकेंडली, व्हाट एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड, कौन कौन सी एविडेंस और इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है डीएचए को जब वो हम अपने वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। प्रीवियस स्टडी में क्या इंक्लूडेड है? एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हमें शो करवानी पड़ेगी। नेम ऑफ द एजुकेशन जो है वो हमें शो करवाना पड़ेगा। हमारी एजुकेशन कितनी लेंथ की थी हमें प्रॉपर्ली डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो सर्टिफिकेट्स हम साथ अटैच करें तो वो सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं वो भी हमें प्रॉपर्ली डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सेकेंडली, प्रीवियस स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ऑलरेडी पढ़ के आया, वापस आया पाकिस्तान या अपनी डिजायर कंट्री जहां का भी स्टूडेंट है और दोबारा एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा है, तो अपनी प्रीवियस ऑस्ट्रेलिया में जो उसने स्टडी की है उसकी प्रॉपर इलैबोरेशन देगा। थर्डली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई स्टूडेंट है मास्टर्स के लिए जाना चाह रहा है, बैचलर के बाद उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट की है, स्टूडेंट याद रखिएगा, फोकस कीजिएगा इस बात पे कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात उस ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई डोमेन सिस्टम हो, उसकी प्रॉपर ऑफिशियल ईमेल हो, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर हो। ऑफिशियल ईमेल, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर से क्या फायदा होगा कि आपका जो डीएचए का वीजा ऑफिसर है जब आपके उस एम्प्लॉयमेंट लेटर के थ्रू आपको वेरीफाई करना चाहेगा तो आप इजीली वेरीफाई होंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड एस्पेक्ट कि हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहा है वो वाकई ही पास में काम करता रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका उसने एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया हुआ है। क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? डिटेल ऑफ देयर करंट एम्प्लॉयर एंड company address, period of employment, details of the position held, important note, कौन सी पोजीशन पे काम किया है वो भी प्रॉपर्ली elaborated होनी चाहिए। The name and the contact detail of someone who can confirm the circumstances of the declared employment, प्रॉपर्ली डीएचए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चीजें लिख के हमें सबमिट की हुई हैं, हमें बताई हुई हैं कि ये सब चीजें अब आपने क्लियर करनी है। Secondly, circumstances in their home country or a country of residence, the nature of the applicant's personal ties, दोबारा उसी चीज पे दोबारा फोकस कर रहे हैं, क्या टाइज हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों को एलिबोरेट करें। एंड इंपॉर्टेंट एक और चीज को एलिबोरेट करें कि ये वाला कोर्स आपकी अगर कंट्री में मौजूद है तो व्हाई यू डू नॉट चूज दिस कोर्स इन योर कंट्री जहां पर आप रह रहे हैं। अल्टीमेटली वो सब चीजें जो हम एसओपी में कवर करते थे, एक जो वर्ड की फाइल में हम सारी चीजें लिखते थे, अब उन्हीं चीजों को डीएचए ने कहा जी ये क्वेश्चंस हैं, अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करें और ये जेनेरिक आंसर नहीं होने चाहिए, ये आपके जेन्युइन आंसर होने चाहिए। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंट शोइंग एम्प्लॉयमेंट आर बिजनेस एक्टिविटीज फॉर 12 months बिफोर लॉन्चिंग एन एप्लीकेंट। जो एप्लीकेशन हम लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए जो अपना सोर्स ऑफ इनकम हम डिक्लेयर करेंगे, कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई बिजनेस है, जो भी डिक्लेयर करेंगे उसके 12 months के प्रूफ हमें चाहिए। 12 month के प्रूफ मतलब अगर बिजनेस है तो बिजनेस के आईटीआर के साथ आईटीआर में प्रॉपर डिक्लेयर हो कि एक साल में कितना उनने बिजनेस किया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट है तो उसके साथ जो सैलरी स्लिप्स हैं वो रिक्वायर होंगी। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट बिफोर ऑफर इंक्लूडिंग सैलरी एंड अदर बेनिफिट,
आफ्टर कोर्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट इस चीज़ पर ज़रा फोकस करें, जिस चीज़ पे ज़्यादा DHA जो है वो फोकस कर रहा है, दैट इज व्हाट आर योर कैरियर आउटकम्स। आप जब अपनी डिज़ायर डिग्री जो आप ऑस्ट्रेलिया में गए आपने वहाँ से कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है ऑस्ट्रेलिया इस तरह से जो कह रहा है। क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ऑस्ट्रेलिया अपनी जो स्किल शॉर्टेज है उसको फुलफिल करना चाह रहा है, उसको ख़त्म करना चाह रहा है। वैसे यही एक रीज़न है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप डायरेक्टली आप PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करता चलता हूँ कि PR के लिए कैसे हम एलिजिबल होगा। एक स्टूडेंट वो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट सब क्लास 500 पे, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट अपने एक वीज़ा को प्रमोट कर रहा है, दैट इज 482 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। वो वाला स्टूडेंट जिसके पास स्किल्स हैं, अपनी रिलेवेंट फील्ड में आकर के वो अपनी जॉब मार्केट में अपनी CV सबमिट कराए, जॉब अपनी सिक्योर करे, जॉब सिक्योर करने के बाद डायरेक्टली वो अप्लाई कर सकते हैं 482 के लिए। एंड 482 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है कि जो डायरेक्टली आपका गेटवे है PR का। सेकेंड, फर्दर हम चलें, हाउ वी असेस GS। अच्छा, यहाँ पर अब DHA ने कुछ और चीज़ों को भी ऐड कर दिया, उन्होंने हमें क्लियरली बता दिया है कि स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा हम उसकी असेसमेंट किस किस तरह से करेंगे। हम उसकी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो देखेंगे, इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है वो देखेंगे, कंप्लायंस विद द वीजा कंडीशन एंड एनी अदर रेलिवेंट मैटर। जो चीज़ें भी हम वीजा ऑफिसर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब चीज़ों को कंसिडर करेगा और कंसिडर करने के बाद वो वीज़ा ग्रांट करेगा। कौन कौन सी चीज़ें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्टली वो कंसिडर करेंगे सिचुएशन इन देयर होम कंट्री, क्या सिचुएशन है वहाँ पर कोई कंट्री में कि जिस कंट्री से स्टूडेंट आ रहा है वहाँ पर सिविल अनरेस्ट कैसी है, उसके अपने होम टाइज जो हैं वो किस तरह से हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। और उसके बाद वैल्यू ऑफ द कोर्स टू देयर फ्यूचर। गाइज यहाँ पर फोकस करें, थर्ड टाइम ये वाली स्टेटमेंट जो है रिपीट हो चुकी है कि जो डिज़ायर कोर्स जिसमें स्टूडेंट जा रहा है उसकी फ्यूचर कैरियर आउटकम्स क्या है। स्टूडेंट जब पढ़ लेगा उसको क्या बेनिफिट्स होंगे उस कोर्स से, दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इस पे बार बार फोकस करें, रीजन वही है कि अपनी स्किल शॉर्टेज के लिए वो चाह रहे हैं हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स आए कि जिनको पता हो कि हम कैरियर में क्या कर सकते हैं और वो उन स्टूडेंट को फिर एंटरटेन भी करेंगे। कितनी सिंपल सी बात है कि पहले क्या एक साइकी थी कि हमने अपने होम टाइज जो है उनको इतना स्ट्रांगली बताना है कि जी मैं अपनी एजुकेशन वहां पर कंप्लीट करूंगा एंड आई विल बी कम बैक टू माय होम कंट्री, और मैं अपने मुल्क में वापस आ जाऊंगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमें PSW दे रहा है, 485 की फैसिलिटी हमें दे रहा है, तो वाई नॉट हम उसको इलेबोरेट क्यों नहीं कर रहे। अब तो उन सब चीजों को निकाल के ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि आप डायरेक्टली बताएं कि जी PR के लिए आना चाह रहे हैं, बताएं हमें कैसे PR आप गेट करेंगे, अपनी स्किल्स हमें बताएं, हम आपको PR देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिनको अब कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस कोर्स में जा रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप ऑस्ट्रेलिया की जो स्किल शॉर्टेज है उसमें किस तरह से अपना रोल जो है वो देंगे, ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को अब कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कोई स्टूडेंट जैसा भी है, जैसी प्रोफाइल है उसको उठाया ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। अब इन सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। इमिग्रेशन हिस्ट्री, कोशिश करें कि वो वाले स्टूडेंट जिनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री स्टेबल नहीं है, कोई वीज़ा रिफ्यूजल लगा हुआ है, वो अपनी प्रोफाइल को या तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें या फिर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई ही ना करें। तो गाइज ये वो सारी चीज़ें थी, ये वो सारे चेंजेस थे जो DHA ने किए। अच्छे भी हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं, स्क्रूटनी टाइट भी की है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं उन जेन्युइन स्टूडेंट के लिए दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वो ऑस्ट्रेलिया के स्किल शॉर्टेज में अपना रोल जो है वो प्ले करें और डायरेक्टली PR लें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन है। और आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।